हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सबके। आई होप सब स्वस्थ हैं, मस्त है और व्यस्त है अपने जिंदगी में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक एरे का। हमने इसके पहले एरे क्रिएट कैसे करते हैं, एरे में इंटर कैसे करते हैं एलिमेंट्स, एरे में नया एलिमेंट किसी बीच में किसी मेमोरी लोकेशन पर कैसे इंसर्ट करते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और भी बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो काइंडली उन वीडियोस को देख लें ताकि ये वीडियोस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मर्जिंग, दैट मींस कॉन्कैटिनेटिंग। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ना। तो एरे में कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो डिफरेंट एरेज को एक साथ जोड़ करके लिखना। दैट इज कॉल्ड आल्सो मर्जिंग। तो मर्जिंग और कॉन्कैटिनेटिंग ऑफ टू एरेज, दो एरे होगा हमारे पास, उन दोनों एरे में एलिमेंट्स होंगे और हमें उन दोनों को एक साथ जोड़ करके फाइनली एक थर्ड एरे मिलने वाला होगा जिसे हमें फाइंड करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एरे का। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक एरे है और जिसका नाम है, लेट अस अज्यूम कि इसका नाम ए है। ए नाम का हमारे पास एक एरे है और इस एरे में टोटल 0, 1 एंड 2 तीन एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकता है। और दूसरा एक एरे हमारे पास है बी नाम का। मान ले इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स स्टोर किया हुआ है। चलिए एलिमेंट्स को स्टोर भी कर लेते हैं। इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। टोटल हमारे पास देखिए, पहला वाला एरे में 3 एलिमेंट्स हमने स्टोर किया, सेकंड एरे में हमने 5 एलिमेंट स्टोर किया और हम चाहते हैं कि इन दोनों एरे को एक साथ मैं लिखूं। तो उसके लिए मुझे इन दोनों एरेज को कॉन्कैटिनेट करना होगा, यानी कि मर्ज करना होगा। तो उसके लिए हमें एक थर्ड एरे चाहिए होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि थर्ड नंबर एरे हमारा जो है वो सी है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये एरे क्रिएट करना है कि इस थर्ड नंबर एरे में, यानी कि रिजल्टेंट एरे में, जिसके अंदर हमारा इन दोनों का मर्ज होगा, तो थर्ड एरे जो होगा उसमें आपका दोनों का मेमोरी साइज को मिला करके जितना मेमोरी होगा लगभग उतना मेमोरी हमें क्रिएट करना है। बोलने का मतलब यह है कि अगर पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 5 मेमोरी है, तो थर्ड वाले में कम से कम 8 मेमोरी तो होना ही चाहिए। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मेमोरी साइज, वो होगा आपका थर्ड नंबर एरे। तो इस एरे को हम लोग क्रिएट करते हैं और इसमें टोटल 8 मेमोरी होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इंडेक्स नंबर 7 तक हमारा वर्क हो रहा है। दैट मीन्स कि यहां पर मेमोरी 8 है। अब हम इनको इस एरे में किस तरह से मर्ज करेंगे, इसे समझना है। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला जो हमारा एरे है, इस एरे को हम सबसे पहले थर्ड वाला जो रिजल्टेंट एरे है उसमें हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो मेरा पहला वाला एरे है उसका जो 0 नंबर इंडेक्स, वो रिजल्टेंट एरे के 0 नंबर इंडेक्स पे शिफ्ट होगा। दैट मीन्स 0 नंबर में 10 है, तो ये C का जो 0 है इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी पहले वाले एरे का फर्स्ट नंबर इंडेक्स के वैल्यू को शिफ्ट करेंगे इसके फर्स्ट नंबर में, और इसके सेकंड नंबर के इंडेक्स को हम लोग शिफ्ट करेंगे इसके सेकंड नंबर में। इस तरह से क्या हो रहा है कि पहला वाला एरे जो है उसके सारे एलिमेंट तो शिफ्ट हो गए,
हमने उसको पुट कर दिया थर्ड रिजल्टेंट एरे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होता है, देखें सेकंड जो हमारा एरे है, दैट इज बी नाम का जो हमारा एरे है, इसका जो 0 नंबर इंडेक्स है ना, वो कहां एंटर होना चाहिए बताओ? ऑब्वियस सी बात है, जहां से खाली मुझे दिख रहा है, यानी जो पहला वाला हमारा मेमोरी का साइज था उससे एक ज्यादा। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स को इसमें पुट करेंगे तो सिंपल बात है कि पहला वाला जो एरे जहां तक पुट हो चुका है, उसके बाद वाले मेमोरी से हम अपना जो मर्ज करने वाला काम है उसे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स कि ये 40 जो है 0 नंबर इंडेक्स पर, वो क्या होगा, थर्ड नंबर एरे का जो सेकंड नंबर इंडेक्स है उसके बाद से स्टार्ट होगा। यानी कि हमारा जो मर्ज करने का काम कुछ ऐसा होना चाहिए। दैट्स इट। ये हमारा कुछ इस तरह से वर्क करेगा ये मर्जिंग का काम। अब फाइनली जो हमें मिलने वाला है सी नाम का एरे, ये इन दोनों का रिजल्टेंट एरे है। दैट मीन्स इसके अंदर में इन दोनों का कॉन्केटिनेट वैल्यू है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक एरे लेना होगा, फर्स्ट एरे जिसके अंदर में हमारा कुछ वैल्यूज स्टोर होगा। फिर सेकंड एरे लेंगे जहां पर कुछ और वैल्यूज स्टोर होंगे। फिर हम एक थर्ड एरे लेंगे जो कि ब्लैंक रहेगा, उसके अंदर में पहले फर्स्ट वाला का एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, फिर सेकंड वाले का जो एलिमेंट्स होगा उसको स्टोर करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, यूजर से एक इनपुट लेते हैं कि आपको कितना मेमोरी क्रिएट करना है अपने फर्स्ट एरे के लिए। तो उसके लिए एक स्क्रीन पर मैसेज जाएगा SOPLN। SOPLN इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ system.out.println। आप जब इसे ब्लूजे में रन करोगे तब SOPLN मत लिखना, एग्जाम में जब आप इसको करने वाले हो तब भी आप SOPLN मत लिखना, system.out.println लिखना। इसमें मैं एक मैसेज दूंगा यूजर को, इंटर number of elements of first array। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, n is equal to sc dot next int। ऑलराइट, इन द सेम वे एक और हम मैसेज देंगे यूजर को सेकंड एरे के लिए, इंटर number of elements of second array। और इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, m is equal to sc dot next int। एंड इन द सेम वे मुझे एक थर्ड एरे भी चाहिए होगा जिसका हमें मेमोरी साइज यूजर से लेना होगा। तो SOPLN इंटर number of elements of third array। ऑलराइट, इसके लिए रहते हैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल p sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उन मेमोरीज को क्रिएट करना होता है। तो यहां लिखता हूं मैं इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंट। अब पहला वाला एरे का मेमोरी है n। ऑलराइट, सेकंड वाला जो एरे हम क्रिएट करने वाले हैं इक्वल टू न्यू इंट। इसका साइज जो है मेमोरी का वो स्टोर है m के अंदर में, तो मैं यहां पर m ले लूंगा, जो भी m का वैल्यू होगा वो यहां पर आ जाएगा। और फिर हम लोग लेंगे इंटीजर c जो रिजल्टेंट एरे होने वाला है, न्यू इंट, और इसके अंदर में p को हम एंटर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, एरे का साइज हमने एक्सेप्ट किया और उस साइज के अकॉर्डिंग हमने मेमोरी को क्रिएट किया। इसके बाद क्या करेंगे, पहले और दूसरे एरे में हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए अगेन एक मैसेज जाएगा यूजर को, SOPLN एंटर एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे। ऑलराइट, इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर int i इज इक्वल टू 0
पहला जो मेमोरी हमारा है वो n साइज है उसका, तो i लेस देन n, i प्लस प्लस, और a ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। ये फर्स्ट एरे हमारा क्रिएट हुआ, फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स स्टोर हो गया। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर जो हमारा एरे है यानी कि b, उसके अंदर में भी हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा SOPLN इंटर एलिमेंट्स इन सेकंड एरे, ऑलराइट। और यही सेम काम होगा, फॉर लूप यूज करेंगे, int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, क्योंकि सेकंड एरे का साइज m है, एंड i प्लस प्लस, दैट्स इट। और इसके अंदर हो जाएगा b ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहां तक हमारा काम क्या हुआ कि हमने एलिमेंट्स भी स्टोर करवा दिए दोनों एरे में। अब क्या काम हमारा होगा कि अब बारी बारी से पहला वाला एरे को थर्ड वाले एरे में शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाले एरे को थर्ड वाले एरे में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए भी मुझे एक लूप यूज करना होगा। मैं सबसे पहले एक लूप यूज करता हूं, int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे कि थर्ड एरे में फर्स्ट एरे के वैल्यूज को शिफ्ट करना होगा। तो थर्ड नंबर एरे का जो 0 इंडेक्स होगा उसमें फर्स्ट वाले एरे का 0 नंबर इंडेक्स का वैल्यू आने वाला है। तो यानी कि यहां मैं लिखूंगा थर्ड एरे ऑफ i इज इक्वल टू फर्स्ट एरे ऑफ i। सिंपल। ये करने से क्या होगा, जब i का वैल्यू 0 होगा तो 0 नंबर इंडेक्स ऑफ थर्ड एरे, उसमें क्या आएगा, 0 नंबर इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एरे का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस चलते रहेगा n से कम तक। यहां मेरा क्या हुआ, थर्ड नंबर एरे में फर्स्ट वाले का वैल्यू मैंने इंटर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब एक और लूप चलाने वाले हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन m एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर में क्या करेंगे कि जहां तक मेरा थर्ड एरे फुल हो चुका है उसके एक मेमोरी बाद हमको इंटर करने वाला काम करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा c ऑफ n प्लस i, यानी कि पहला वाला जितना था उससे एक ज्यादा, इक्वल टू b ऑफ i, दैट्स इट। ये करने से मेरा क्या हुआ कि अब फाइनली मेरा पहले वाले में क्या हुआ, फर्स्ट वाला थर्ड में आया, इसमें क्या हुआ, सेकंड वाला भी थर्ड में आ चुका है। यानी थर्ड वाला एरे फिल हो चुका कंप्लीटली, दोनों एरे को मर्ज करके थर्ड एरे कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंड मिले। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और वही सारे काम को मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं यहाँ पर। तो एट फर्स्ट टाइम यहाँ पर साइज एक्सेप्ट हो रहा है, तो यूजर को एक मैसेज मिलेगा, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फर्स्ट एरे के लिए n के अंदर में मैं 3 स्टोर करता हूं, 3 एलिमेंट फर्स्ट एरे में। तो एक एरे क्रिएट होगा, यहां पर एरे क्रिएट हुआ, इसमें 3 एलिमेंट स्टोर हो गया, 0 1 2 क्रिएट हुआ। तो ये वाला काम कंप्लीट। अब सेकंड नंबर में क्या इसको मैसेज मिलने वाला है यूजर को, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एरे। तो मैं m नाम के वेरिएबल में सपोज 4 एलिमेंट स्टोर करवा रहा हूं और इसके रिगार्डिंग जो मेमोरी क्रिएट होगा वो मैं यहां कर देता हूं 0 1 2 3, 0 1 2 3 क्रिएट हो गया मेमोरी। अब थर्ड नंबर में एक और मैसेज आएगा यूजर के पास कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड एरे। तो यानी कि p के अंदर में हमें कितना करना है, तो p के अंदर में ऑब्वियस सी बात तो दोनों का सम होना चाहिए, तो 7। तो इसके अंदर में अब क्या होगा, एक और मेमोरी क्रिएट हो जाएगा थर्ड वाले के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 तो हो चुका है, तो 6 तक ही हमारा क्रिएट होगा। लास्ट वाला को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहां तक मेरा काम ओवर हो गया।
हमने सारे को क्रिएट भी कर लिया। अब एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं इसके अंदर में। तो सपोज इसके अंदर में स्टोर हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ऑलराइट, अब क्या करेंगे कि ये सारे काम एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि थर्ड नंबर एरे जो हमारा है इसमें सारा वैल्यू एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये मेरा है पहला एरे, ये है सेकंड एरे और ये है मेरा थर्ड एरे। तो सबसे पहले क्या होगा, आई का वैल्यू 0 एट द इनिशियल टाइम। तो जब आई का वैल्यू 0 होगा तो ये कंडीशन चेक किया जाएगा। कंडीशन कहां तक रन कर रहा है, कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है आई लेस देन n का वैल्यू, n का वैल्यू 3 है, यानी कि ये जो फर्स्ट लूप है ये 0, 1 और 2, आई का वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो जब आई का वैल्यू 0 होगा एट द फर्स्ट टाइम, जब आई का वैल्यू 0 हो रहा है तो क्या होगा, c ऑफ 0 इक्वल टू a ऑफ 0, राइट, ऐसे कुछ होगा। तो यानी कि a ऑफ 0 का वैल्यू c ऑफ 0 में जाएगा, यानी कि मेरा 10 जो है यहां से हट करके आ जाएगा इस जगह पर, शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा i प्लस प्लस के पास, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहां पर क्या होगा, c ऑफ 1 इज इक्वल टू a ऑफ 1। a ऑफ 1 में 20 है, ये आएगा c ऑफ 1 में, तो यहां पर 20 हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद i का वैल्यू क्या होगा, फिर इंक्रीज करेगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो c ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ 2, यानी कि सेकंड नंबर में जो मेरा एरे में वैल्यू है वो आएगा c के सेकंड नंबर में, यानी कि 30 जो है यहां पर आ जाएगा। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ऑलराइट, इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाला जो लूप है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखें कि i का वैल्यू एट द इनिशियल टाइम क्या होगा, 0। कंडीशन कहां तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है i लेस देन m तक। m का वैल्यू 4 है, तो यानी कि i का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 के लिए ये लूप काम करेगा, 4 से कम तक काम करेगा। तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि c ऑफ n प्लस i, इसको समझना अच्छे से। c ऑफ n प्लस i का मतलब क्या, c ऑफ n का वैल्यू कितना है, 3, प्लस i का वैल्यू क्या है फिलहाल 0, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, यानी कि मेरा जो पहला वाला अभी फीलिंग स्टार्ट होगा, वैल्यूज को फील करना स्टार्ट होगा c का थर्ड नंबर इंडेक्स से, c का थर्ड नंबर इंडेक्स से। यहां पर क्या आएगा भाई, तो यहां पर आएगा b ऑफ i का वैल्यू 0, यानी कि b का 0 नंबर इंडेक्स से 40 है, वो कहां आएगा, c का थर्ड नंबर में, c का थर्ड नंबर में, यहां पर। क्लियर हुआ। इन द सेम वे i का वैल्यू क्या होगा इसके बाद 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, c ऑफ n प्लस i, n का वैल्यू 3, i का वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4, यानी कि c का फोर्थ नंबर में क्या आएगा भाई, तो आएगा b का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू, तो b का फर्स्ट इंडेक्स में 50 है, ये c का फोर्थ में आएगा, यहां 50 हो जाएगा। क्लियर। एंड इसके बाद i का वैल्यू 2 होगा, अगर i का वैल्यू 2 होता है तो c ऑफ n प्लस i मतलब कितना होगा, n का वैल्यू 3, i का वैल्यू 2, यानी कि c ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा b ऑफ 2। b के सेकंड नंबर में 60 है, ये आएगा c का 5 नंबर में, c का 5 में आएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। इस तरह से जब i का वैल्यू लास्ट में 3 होगा तो मेरा जो यहाँ पर थर्ड नंबर में 70 है ये c के 6 नंबर में आ जाएगा। और ये जो मेरा एलिमेंट दिख रहा है आपको, सारे के सारे दोनों के एलिमेंट यहाँ पर आके फिल हो गए हैं और मुझे रिजल्टेंट जो एरे है आफ्टर मर्जिंग या आफ्टर कॉन्कैटिनेटिंग मुझे फाइनल आंसर मिल चुका है। तो चलिए अब मैं इसी पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग को ब्लूजे के हेल्प से आपको दिखाता हूं, एग्जीक्यूट और कंपाइल दोनों करके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने ऑलरेडी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां हम ब्लूजे को ओपन कर चुके हैं और इसमें सबसे पहला जो हमारा काम होने वाला है वो आप सबको मालूम है। तो हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे और इस क्लास का नाम रखेंगे हम लोग मर्ज या कॉन्कैटिनेट, मर्जिंग रखते हैं इसका नाम, राइट, इसका नाम मर्जिंग रखते हैं। और ओके करने के बाद ये मेरा जो है क्लास क्रिएट हो चुका है।
तो सबसे पहले इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+A एंड बैक स्पेस, तो सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। एंड इसके बाद import java.util.scanner, ऑलराइट, क्लास का नाम merging एंड public static void main, ऑलराइट, एंड इसके बाद string args, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग करेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड देन system.in, ऑलराइट। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम एक मैसेज देंगे यूज़र को, system.out.println। ये मैसेज रहेगा इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स you want to enter in first array, ऑलराइट। और इसका जो वैल्यू होगा उसे मैं एक वेरिएबल के अंदर ले लूंगा। वेरिएबल का नाम ले लेते हैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल, n इज इक्वल टू sc.nextInt, दैट्स इट। और मैं इन दोनों लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे मेमोरीज को एक्सेप्ट करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ n की जगह पर m कर दूंगा और यहाँ पर फर्स्ट एरे की जगह मैं कर दूंगा सेकंड एरे, ऑलराइट। और यही सेम चीज मैं फिर से एक पेस्ट करने वाला हूँ, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन थर्ड एरे, और मैं यहाँ ले लूंगा n के जगह p, ऑलराइट। मैंने तीनों का मेमोरी क्रिएट कर लिया। आप मेमोरी जब क्रिएट कर लिए हैं तो इसके बाद का क्रम क्या बचता है, मुझे इनकी मेमोरीज को क्रिएट करना होगा। मतलब कि मेमोरीज मैंने एक्सेप्ट किया है, अब मेमोरी को मैं क्रिएट करूंगा, ऑलराइट। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा इंटीजर a, फर्स्ट एरे है, इज इक्वल टू न्यू इंट n, n इज द मेमोरी साइज ऑफ फर्स्ट एरे, int b इज इक्वल टू न्यू इंट m, ऑलराइट। और एक थर्ड एरे लेंगे इंटीजर c इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका वैल्यू है p, दैट्स इट। यहाँ तक मेरा मेमोरी क्रिएट हो गया, एलोकेट हो गया मेमोरी। अब क्या करेंगे, अब हमें वैल्यूज को मतलब एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, एज यू नो आई एम सो मच लेजी। सो एंटर एलिमेंट्स in the first array, ऑलराइट। और इसके बाद मैं जब एलिमेंट्स को स्टोर करता हूँ तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर टाइप का एक लूप चलाना पड़ता है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना होता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n बिकॉज ये फर्स्ट एरे है, और i प्लस प्लस, और इसके अंदर में a ऑफ i इज इक्वल टू sc.nextInt। और अगेन आपको पता है इसके बाद मैं क्या करूँगा, बिल्कुल यहाँ से कॉपी करूँगा मैं इसे, और कॉपी करने के बाद इसे मैं पेस्ट कर दूंगा इधर। तो फिर क्या होगा, यहाँ कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि इंटर एलिमेंट्स इन द सेकंड एरे, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो n से m हो जाएगा, और यहाँ पर जो a है वो b हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एलिमेंट्स मैंने स्टोर करवा लिया a और b दोनों में। अब क्या बारी है, अब दोनों को कॉन्केटिनेट करने की बारी है, मर्ज करने की बारी है। तो उसके लिए अगेन मुझे एक लूप चाहिए होगा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन फर्स्ट वाले के लिए n, i प्लस प्लस, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेट करूंगा। तो थर्ड नंबर एरे हमारा c है, c ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i, सिंपल, पहला वाला इजी है। इसके बाद वाला जो हमारा कॉन्केटिनेट वाला काम होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ पर n को चेंज करके m करूंगा, और यहाँ पर c के साथ n प्लस i करूंगा, और b ऑफ i, दैट्स इट। इतना करने के बाद हमारा यहाँ से फिर से एक कॉपी वाला काम स्टार्ट होगा, और फिर मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ मैसेज कि एरे आफ्टर मर्जिंग, मर्ज करने के बाद का एरे कितना है, वैल्यू।
आई इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन p होना चाहिए, क्योंकि नया एरे जो है वो p लिमिट तक जा रहा है, उसका मैक्सिमम लिमिट p है। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं उसे पेस्ट कर दूंगा और अंदर में मैं यहाँ पर चेंज करूँगा c ऑफ i, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ से यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, वेरी गुड। इसके बाद हम करेंगे इसे क्लोज, राइट क्लिक एंड वॉइड मेन, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मैसेज आया है, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन द फर्स्ट एरे, तो मैं 3 एंटर करता हूँ। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन सेकंड एरे, मैं 4 एंटर करता हूँ और दोनों का मिला करके 7 होना चाहिए। नाउ इंटर एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे, तो 10, 20, 30, ये फर्स्ट एरे वाला काम खत्म। इंटर एलिमेंट्स इन द सेकंड एरे 40, 50, 60, 70, ऑलराइट। एंड एरे आफ्टर मर्जिंग, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर दिख रहा है कि 10 से लेकर के 70 तक जो है टोटल एक सिंगल एरे में डिस्प्ले हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम दो अलग अलग एरेज को मर्ज या कॉन्केटिनेट करते हैं एक सिंगल एरे में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल से खुशी होती है आप जब लाइक करते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो डेफिनेटली अगले वीडियो में आपसे मुलाकात जरूर होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।